देखिए, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, उस केस में क्या होता है कि आप या तो नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, जिससे कि आपका जो कैपिटल गेन है वो आपका बच जाए, है ना। तो टैक्स प्लानिंग भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब आप अपना नया हाउस खरीदते हैं। तो अब क्या है कि इस केस में सपोज अभी आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, बट आप क्या करना चाह रहे हैं, एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें 54 EC में जो है रीट के बॉन्ड्स या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स जो होते हैं ना, उन बॉन्ड्स में आप वो पैसा लगाने वाले हैं। तो अब क्या होगा, वो बॉन्ड्स में अगर आप पैसा डालते हैं, सपोज 50 लाख तक की उसमें लिमिट होती है, 50 लाख रुपए आपने उसमें डाले, मान लेते हैं इतना ही आपका कैपिटल गेन है, तो वो 50 लाख पे आपको 5% के हिसाब से बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्सेबल होता है। तो अब इसमें ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये पैसा आपने 5 साल के लिए डाला बॉन्ड में, तो आपका 5 साल का जो रिटर्न आएगा लगभग कितना आएगा, अगर आप 50 लाख पे 5% लगाएं, तो आपका 50 लाख पे 5% 2.5 लाख बनता है। तो अगर मैं 5 साल का इसमें लगा लूँ तो लगभग 12-13 लाख के अराउंड आपका इसमें टोटल इंटरेस्ट आएगा। इस पे आपका टैक्स भी लगेगा, राइट। जबकि आप अगर यही पैसा किसी अच्छे इंडेक्स्ड म्यूचुअल फंड में लगाएं, उस केस में क्या होगा, आपका यही अमाउंट लगभग 25 लाख रुपए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 5% रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पोस्ट टैक्स आपको जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग 10 से 12% हो सकता है। तो ये आप ज़रूर इवैल्यूएट कर लें कि अगर आप 54 EC बॉन्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए, तो उसका क्या कुछ खास फ़ायदा आपको हो रहा है या नहीं हो रहा, बिकॉज अल्टीमेटली अदर सोर्सेज के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा उस पर टैक्स लगेगा। और जब आप कल को मान लीजिए वो पैसा निकाल के घर ले भी ले रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको अननेसेसरीली आपका काफ़ी सारा जो कॉर्पस है जो बढ़ सकता था वो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी सेल करके बॉन्ड में पैसा डाल रहे हैं तो।